नमस्कार, स्वागत है आपका एपीएन सुपरफास्ट खबरों में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा। आइए शुरुआत करते हैं। देश कतार में है तो उसकी मुश्किलों पर देश में सियासत भी गर्मा गई है। शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। आज भी इस मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। हंगामे की वजह से लोकसभा 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष पीएम से जवाब मांग रहे हैं और विपक्ष पूरे मामले पर चर्चा के साथ वोटिंग की मांग भी कर रहा है। तो वहीं सरकार विपक्ष के वार को सियासी कवायद करार दे रही है। राज्यसभा में भी इस मुद्दे को लेकर आज जमकर हंगामा हुआ, जिसकी वजह से राज्यसभा की कार्रवाई को 11:30 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। विपक्ष जहां लामबंद होने की कोशिश में है, वहीं नोटबंदी के बाद लोगों की परेशानियां सरकार के सामने बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। लोगों की राहत के लिए हर दिन वो किसी नई कवायद के साथ सामने आ रही है, लेकिन वो नाकाफी ही साबित हो रही है। देश में खास करके जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, हमारा किसान होए, हमारा छोटा व्यापारी होए, जिस प्रकार से वो परेशानी है और तरस है, हमने संसद में निंदा का रूप देते हुए एक मोशन मूव किया है। अगर ये स्वीकार करती है गवर्नमेंट तब बहस होगी, पर एक साधारण नियम में हम इस पर चर्चा नहीं करना चाहते। नोटबंदी को 10 दिन हो गए हैं। रोज की तरह गुरुवार को भी सरकार की ओर से नए नियम जारी किए गए, लेकिन नियमों के बावजूद 9 दिनों में ना तो बैंकों के सामने से भीड़ छटी और ना ही लोगों की तकलीफें कम हुई। हालांकि दिल्ली समेत पूरे देश में नोटबंदी पर राजनीति चरम पर है। दिल्ली में हालांकि एटीएम और बैंकों के आगे भीड़ थोड़ी कम हुई है, लेकिन देश के बाकी दूर दराज में लोग आज भी पैसे की जद्दोजहद में जुटे हैं। आज से नए नियमों के तहत सिर्फ 2,000 रुपए तक ही बदले जा सकेंगे। इसके साथ ही देश के करीब 2,500 पेट्रोल पंपों पर भी लोग कार्ड स्वाइप कर पैसे ले सकेंगे। पेट्रोल पंपों पर कार्ड स्वाइप कर 2,000 रुपए हर व्यक्ति निकाल सकता है। आरबीआई और एसबीआई की ये संयुक्त मुहिम है और जहां एसबीआई के पीओएस मशीनें हैं, वहां ये सुविधा मिल सकेगी। बीते दिन वित्त मंत्री तीसरी बार जनता के सामने आए और नकदी का संकट न होने का भरोसा जताया। नोटबंदी के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी जनता के बीच पहुंच समस्याओं को जानने की कोशिश में जुटे हैं। हालांकि उनका ये दांव बीते दिन दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में उस वक्त उल्टा पड़ता नजर आया जब मोदी के नारे लगने लगे। दिल्ली में नोटबंदी पर कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट गुरुवार की देर रात रेहड़ी वालों के बीच चर्चा करने पहुंचे थे। ये जो डीमोनेटाइजेशन का मोदी जी ने किया है, इसका आप पे असर क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? थोड़ा बताओ क्या हुआ, कैसे लग रहा है, क्या कर रहे हो, क्या मुश्किलें आ रही हैं? इसका फायदा है तो वो बताओ, नुकसान है तो वो बताओ। बहुत नुकसान है सर। अभी तो हम लोग काम है। नोटबंदी पर टीएमसी का विरोध प्रदर्शन जारी है। आज भी टीएमसी सांसदों ने संसद भवन के बाहर नोटबंदी के खिलाफ प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। टीएमसी मोदी सरकार पर नोटबंदी का फैसला वापस लेने की मांग कर रही है। नोटबंदी की वजह से होने वाली मौतों का सिलसिला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ताजा मामला सहारनपुर के थाना मंडी इलाके के मछियारा मोहल्ले का है, जहां पैसों के अभाव में एक व्यक्ति की जान चली गई। बताया जा रहा है कि मृतक की पत्नी कई दिनों से अपने बीमार पति के इलाज के लिए बैंक में पैसे निकालने के लिए चक्कर काट रही थी और पिछले 4 दिनों से पैसे नहीं बदले जा सके। समय पर इलाज न मिलने से नवाब नाम के व्यक्ति की जान चली गई। दरअसल मृतक नवाब कई दिनों से संक्रमण की बीमारी से पीड़ित था और घर में रखे पुराने पैसों की वजह से उसका इलाज नहीं हो पा रहा था। कई जगह जैसे वहाँ सर के ये कुछ दिन से बीमार चल रहे थे। मैं भी गया, कई बार मेरी बहनें रखते हैं और ये भी बहन भी गई हमारी, तो वहाँ से पैसे नहीं मिल पा रहे थे। मतलब और मेरे पास अभी 500 का नोट है कि भाई बैंक में कहते हैं कि सुबह शाम तक लाइन में लगे रहो और कहते हैं कि पैसे खत्म हो गए जी, कल आना जी। तो इस तरह की मतलब प्रॉब्लम रही, तो हमने कल बराड़े लेके चले गए थे कुछ पैसे इकट्ठे करके। चलो तुम वहाँ कर लेके चलो उनको, तो बाद में देखेंगे पैसे। तो उसके बाद जो है राशन जाते इनका इंतकाल हो गया। आम जनता नकदी की समस्या से जूझ रही है, तो अपना
दिन एटीएम और बैंकों के आगे गुजारने को मजबूर है, लेकिन यूपी में अगर आप सत्ता पक्ष से जुड़े हों तो सिस्टम भी आपके साथ हो जाता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला संभल में, जहां यूपी के कैबिनेट मिनिस्टर इकबाल महमूद के लिए बैंक रात में भी खुले नजर आए। बैंक खुले होने पर किसी को ऐतराज नहीं हो सकता, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या ऐसा सत्ता की हनक की वजह से किया गया? क्या बैंक को रात में इसलिए खोला गया क्योंकि मंत्री जी पैसा निकालने वाले थे? अगर मंत्री जी खास हैं तो फिर ऐसे ही नजरे इनायत जनता पर क्यों नहीं बख्शी जाती? झांसी में हाईवे पर पेट्रोल पंप पर कुछ अज्ञात लोगों ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट की। मारपीट का ये वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। यहां अज्ञात बदमाश पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ हाथापाई कर रहे हैं। ये पूरा मामला पेट्रोल भरवाने पर खुले पैसे को लेकर शुरू हुआ। दबंगों ने कुछ और लोगों को बुलाकर कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट की। पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कर ली है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है, पर खुले पैसे को लेकर शुरू हुआ छोटा सा विवाद बुरी तरह से मारपीट में तब्दील हो गया। 40 की घटना है। 740 पे एक लड़का आया, उसने 60 रुपए का डीजल भराया, 1000 का नोट दिया। चूंकि जब से नोटबंदी है खुले पैसों की किल्लत है पंप पे, तो पुराने नोट तो हम एक्सेप्ट कर ही रहे हैं। तो उसने 1000 का नोट दिया, उसने कहा 60 का डीजल डाल दिया। उन्होंने कहा कि 60 रुपये खुले, उन्होंने कहा देंगे आप डालो तो डीजल डाल दिया उन्होंने। फिर उससे 1000 का नोट दिया उसने, तो उन्होंने मना किया कि भैया वो खुले दो, खुले पैसे नहीं है। तो कहने लगा यार खुले नहीं चाहिए, यही रखो। तो उसके साथ सेल्समैन ने मारपीट करी। तब तक गार्ड यहाँ से केबिन से गया, गार्ड ने देखा, गार्ड ने उसको बचाया, तो गार्ड से भी धक्का मुक्की कर दी। उसके बाद वो लड़का चला गया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की कैबिनेट की अहम बैठक शुरू हो चुकी है। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। वहीं इससे पहले गुरुवार को शिवपाल यादव सीएम अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे थे। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने जैसे ही सपा के निवर्तमान राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा में नेता सदन राम गोपाल यादव की पार्टी में वापसी का ऐलान किया, वैसे ही प्रदेश भर में फैले रामगोपाल यादव के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। एटा में रामगोपाल के समर्थकों ने भी निवर्तमान अध्यक्ष जिला पंचायत जगेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में जमकर मिठाइयां बांटी और पटाखे जलाकर खुशियां मनाई। बिखरते रिश्ते का कहर बरेली में उस वक्त टूटा जब पत्नी के मायके से लौटने से इनकार करने पर एक शख्स ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। मरने से पहले खुदकुशी करने वाले शख्स ने अपना एक वीडियो भी बनाया है, जिसमें वो अपनी पत्नी पर बेवफाई का इल्जाम लगा रहा है और कह रहा है कि उस पर दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करवाने की धमकी ससुराल वाले दे रहे थे। वीडियो में इस शख्स ने अपनी पत्नी पर टॉर्चर करने का इल्जाम लगाया है। बीते सप्ताह मृतक की पत्नी जेवर और कपड़े लेकर मायके चली गई थी और पति के बुलाने पर भी लौटने को तैयार नहीं थी। पति इस वजह से परेशान बताया जा रहा था और इसी वजह से उसने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। हालांकि मरने से पहले उसने सबूत के तौर पर वीडियो रिकॉर्डिंग छोड़ी है, जिसकी बिना पर पुलिस अब जांच में जुट गई है। पूर्वांचल में अपनी पैठ बनाने में जुटी पीस पार्टी अब निषाद पार्टी के साथ मिलकर आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इस गठबंधन ने आज सुल्तानपुर से अपना चुनावी बिगुल फूंक दिया है। गठबंधन पर सूबे में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बनाया है। गठबंधन किसी भी सांप्रदायिक पार्टी से समझौता नहीं करेगा। सपा और बीएसपी से समझौते के लिए गठबंधन के रास्ते खुले रखे हैं। और निषाद पार्टी दो मजबूती से रहे, इसके वोट सबसे ज्यादा हैं। अभी तक हम लोग 150 सीटों पर मुसलमान बाहुल है, 150 सीटों पर लगभग निषाद बाहुल है। लोगों ने पूरे 403 विधानसभाओं को आपस में हम लोग मिलकर लड़ रहे हैं और 403 विधानसभा पर काम हुआ है। और पूर्वांचल में जहां आपका मजबूत है वहां ही लड़ेंगे, जहां हम मजबूत हैं हम लड़ेंगे। खबर चंदौली जिले से, जहां रेलवे लाइन पर 3 किशोरों की ट्रेन के चपेट में आने से मौत हुई है, वहीं एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। घटना सैयद राजा थाना क्षेत्र के भगवानपुर की है, जहां रेल लाइन के किनारे गड्ढे में मछली पकड़कर घर वापस जाते वक्त 4 किशोर ट्रेन की चपेट में आ गए। रेलवे ट्रैक गेट नंबर 74C के आउट सिग्नल के पास ही ये चारों किशोर ट्रैक पर पार कर रहे थे और इसी बीच तेज रफ्तार से आ रही मालगाड़ी जा गुजरी, जिससे इनकी मौत हो गई। रेलवे ट्रायल लाइन क्रॉस करते वक्त इनका मालगाड़ी ने इनको कुचल दिया और उसमें 3 बच्चों की मौके पर ही मृत्यु हो गई है और चौथा बच्चा अभी एडमिट है। कि आगे हम लोग अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, केस दर्ज किया जाएगा जैसे भी परिवारजन चाहेंगे और बाकी कंपनसेशन जो इनको मिलना जाना है वो इनको प्राप्त कराया जाएगा।
बस्ती जिले में आधा दर्जन बदमाशों ने दूल्हा दुल्हन को असलहे के बल पर बंधक बनाकर 90,000 के जेवरात सहित 15,000 नकदी लूटकर कार में बैठ फरार हो गए। एसपी ने कहा कि एफआईआर दर्ज कर बदमाशों की तलाशी की जा रही है, जल्द ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घटना बस्ती जिले के कलवारी थाना क्षेत्र के डारीडीहा चौहे के पास की है। लड़के वाले सिद्धार्थनगर जिले के शादी करके दुल्हन को ले जा रहे थे और जिला संत कबीर नगर वापस लौट रहे थे। मेरठ पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब मेरठ जनपद में विभिन्न अस्पतालों की पार्किंग में चोरी कर खड़ी की गई कारें बरामद हुई और 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए दोनों अभियुक्त बड़े ही शातिर किस्म के चोर हैं। इनका गैंग मेरठ और आसपास के जनपदों में सक्रिय है। ये गिरोह ऑन डिमांड चोरी की गई कारों को फर्जी कागजात तैयार करके बेच दिया करते थे। गाड़ियों के जो चोरी करके लाते हैं उनके बारे में जानकारी मिल रही थी, तो क्राइम ब्रांच ने इस पर काम किया, जिसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें एक है जोगिंदर जो हापुड़ का रहने वाला है और दूसरा जुल्फिकार है जो परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र का रहने वाला है। 10 गाड़ियां जो कि पुरानी हैं और इन्होंने इंदिरापुरम और कविनगर थाना क्षेत्र गाजियाबाद से इनको चोरी किया है। जो करेंसी क्रंच चल रहा है क्रंच, तो उसकी वजह से भी ये गाड़ियों की डिलीवरी नहीं हो पाई। बिजनौर में देर रात उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक घर में बारूद से गोला बनाते वक्त विस्फोट हुआ। इस हादसे में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। मामला बिजनौर के मंडावर थाना क्षेत्र के डेबलगढ़ का है, जहां रात में एक घर में बारूद के गोले बनाए जा रहे थे। माँ और बेटा 2 ही लोग रहते थे। इसकी माँ बाहर गई हुई थी 2 दिन से, गरीब घर का आदमी है और ये दूसरों के खेतों पर रखवाली का काम करता था। ये जानकारी मिली थी कि नील गाय वगैरह भगाने के लिए घर में देसी पटाखे जैसे लोग बनाते हैं, तो वही पटाखा बना रहा था जिसमें विस्फोट हो गया, जिसकी वजह से इसके चेहरे पर चोट आई और मौके पर इसकी मृत्यु हो गई। अब आप सरकारी अस्पतालों में भी पुराने नोट को बदलकर नए नोट पा सकते हैं, क्योंकि 500 और 1000 के नोट के बंद होने के बाद जनता को हो रही परेशानियों को देखते हुए मुंबई के केईएम और नायर अस्पताल ने पुराने नोट के बदले नए नोट देने के लिए अलग से काउंटर खोला है। काउंटर के खुल जाने से मरीजों के साथ साथ नए नोट को पाने के लिए बैंकों की कतार में लगी जनता को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को कहा कि शराबबंदी को लेकर लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए 21 जनवरी को बिहार में सबसे बड़ी मानव श्रृंखला बनाई जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार अगले 4 सालों में खुले में शौच से मुक्त हो जाएगा। मुख्यमंत्री अपनी निश्चय यात्रा के दूसरे चरण में गुरुवार को दरभंगा में विकास योजनाओं का निरीक्षण करने पहुंचे थे। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। राज्य सरकार लगभग 6,000 करोड़ रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट सदन में पेश करेगी। सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार दिख रहे हैं। सीएनटी एसपीटी एक्ट में संशोधन मामले पर सदन में हंगामा होगा। सरकार जहां सदन में सीएनटी एसपीटी एक्ट में संशोधन विधेयक को पारित करने को लेकर अडिग है, वहीं विपक्ष ने इसके विरोध में किसी भी हद तक जाने का निर्णय लिया है। विपक्ष इस मामले पर आज सदन में कार्य स्थगन प्रस्ताव भी लाएगा। बोफोर्स के बाद अब भारतीय सेना के पास हॉवित्जर तोप होंगे और इसके लिए भारतीय सेना अगले साल से 155 मिलीमीटर हॉवित्जर तोप प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया शुरू करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कैबिनेट ऑन सिक्योरिटी ने 145 अमेरिका द्वारा निर्मित M777 हॉवित्जर तोप की खरीद को मंजूरी दे दी है। तोप के लिए अमेरिका और भारत सरकार के बीच करीब 5,000 करोड़ रुपए की डील हुई है। इस डील में 30% का ऑफसेट क्लॉज रखा गया है, यानी भारतीय कंपनियों को भी इस डील के तहत काम मिलेगा। डील पर 2 या 3 हफ्ते में हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती विदेश मंत्रालय सुषमा स्वराज को कई लोगों ने किडनी देने का ऑफर दिया है और इसकी जानकारी खुद सुषमा ने ट्विटर के जरिए दी। उन्होंने उन लोगों को धन्यवाद दिया जिन्होंने किडनी देने का ऑफर दिया है। सुषमा ने ट्विटर पर लिखा, मेरे पास शब्द नहीं उन दोस्तों का धन्यवाद करने के लिए जिन्होंने मुझे किडनी देने का ऑफर किया है। भगवान कृष्ण की कृपा और लोगों की दुआओं से मैं जल्द ही ठीक होकर लौटूंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
अखिलेश यादव ने 21 नवंबर को अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भव्य तरीके से करने की योजना बनाई है। देश में पहली बार किसी सड़क के उद्घाटन में भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट इस्तेमाल किए जाएंगे। इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन लखनऊ से 50 किलोमीटर दूर बांगरमऊ में किया जाएगा। राज्य सरकार उस दिन एक्सप्रेसवे पर 8 फाइटर जेट उतारने के लिए भारतीय वायुसेना से बात कर रही है। इन 8 फाइटर जेट में 4 मिराज और 4 सुखोई प्लेन होंगे। ये सभी जेट एक्सप्रेसवे पर लैंड और फिर टेक ऑफ करेंगे। बाहरी दिल्ली के मुंडका के पास टीकरी कलां पर पीवीसी स्क्रैप मार्केट में भयंकर आग लग गई है। आधा किलोमीटर से ज्यादा एरिया में आग फैल गई। रात के करीब 12 बजे आग लगी थी। सुबह 6 बजे तक 40 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं, लेकिन आग पर काबू पाने में मुश्किल आ रही है। ये पूरा इलाका पीवीसी स्क्रैप मार्केट का है। आग की चपेट में तकरीबन 150 छोटे मोटे गोदाम आ गए हैं। चूंकि पीवीसी प्लास्टिक कचरे से बनता है, इसी वजह से आग तेजी से फैल रही है। आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिले के गुटकाल के एक सरकारी अस्पताल में स्ट्रेचर नहीं मिलने पर एक महिला के अपने पति को हॉस्पिटल के रैंप पर घसीट कर ले जाने का शर्मनाक मामला सामने आया है। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक महिला हॉस्पिटल वालों से स्ट्रेचर मांग रही थी, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। उसे पति को घसीट कर ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस महिला का आरोप है कि उसके पति के पैर में इन्फेक्शन था, जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रहा था। टाटा समूह की प्रमुख कंपनी टीसीएस के चेयरमैन पद के साइरस मिस्त्री को हटाए जाने के कुछ दिनों बाद ही उन्हें निदेशक मंडल से निकालने की तैयारी की गई है। मिस्त्री को निदेशक पद से हटाने के लिए टीसीएस असाधारण आम बैठक 13 दिसंबर को बुलाई गई है और इसका फैसला टीसीएस के बोर्ड की कल हुई बैठक में किया गया। इस बैठक में मिस्त्री ने हिस्सा नहीं लिया। इसके बाद टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स के बोर्ड की बैठक में भी मिस्त्री ने हिस्सा नहीं लिया। भारत में 500 और 1000 के नोट बंद होने पर दुनिया के सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स ने कहा कि भारत सरकार के नोटबंदी के फैसले को कागजी मुद्रा से डिजिटल लेन देन की ओर एक कदम के तौर पे देखना चाहिए। बिल गेट्स ने कहा, अगर लोग ये देखें कि डिजिटल दुनिया में लेन देन करना ज्यादा महंगा नहीं है, तो वो कागज की मुद्रा से उस तरफ बढ़ेंगे। मैं जानता हूं कि सरकार आधार कार्ड और बैंक अकाउंट खोलने जैसे कदम उठाकर उस ओर बढ़ रही है। गेट्स ने आगे कहा, मेरा अनुभव यही है कि गांव में आप चाहे जितने बैंक खोल लें, जब तक इंटरनेट के माध्यम से लेन देन करना शुरू नहीं करेंगे, उस पैसे को किसानों तक पहुंचाना मुश्किल ही रहेगा। टेस्ट क्रिकेट को बचाने के लिए बीसीसीआई ने जिन 6 छोटे शहरों में नए टेस्ट सेंटरों की घोषणा की थी, उनमें विशाखापट्टनम एक है। हालांकि डॉक्टर राजशेखर रेड्डी स्टेडियम इससे पहले कई वनडे इंटरनेशनल की सफलतापूर्वक मेजबानी कर चुका है, पर टेस्ट मैचों की मेजबानी का ये उसका पहला मौका था। भारतीय मुक्केबाज विजेंद्र सिंह की 17 दिसंबर को होने वाली WBO एशिया पैसिफिक सुपर मिडिलवेट खिताबी बाउट नाइट ऑफ द चैंपियंस की टिकटों की ऑनलाइन बिक्री शुरू हो गई है। विजेंद्र अपने खिताब का बचाव पूर्व विश्व चैंपियन और मौजूदा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन फ्रांसिस चेका के खिलाफ करेंगे। ओलंपिक रजत पदक विजेता पीवी सिंधु चाइना सुपर सीरीज बैडमिंटन सुपर सीरीज प्रीमियर के दूसरे दौर में रोमांचक जीत दर्ज कर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। सिंधु ने अमेरिका की बेवेन झांग को 18-21, 22-20, 21-17 से हराया। अब उसका सामना चीन की ही बीजिंग याओ से होगा, जिसके हाथों उसे फ्रेंच ओपन के दूसरे दौर में पराजय का सामना करना पड़ा था। करीना कपूर डिलीवरी के आखिरी दिनों में भी एक्टिव और रोजाना ही शूटिंग कर रही हैं। बुधवार को उन्होंने किसी मैगजीन के लिए फोटोशूट किया। इस दौरान वो व्हाइट स्लीवलेस टॉप और स्कर्ट लुक में दिखाई दी। करीना के बेबी बम्प की पिक्चर्स देख साफ है कि जल्द से जल्द वो मां बनने वाली हैं। हालांकि मीडिया में आई रिपोर्ट के मुताबिक उनकी ड्यू डेट 4 दिसंबर है। अभिनव देव के निर्देशन में बनी फोर्स 2 2011 में आई फोर्स का सीक्वल है। जहां पहली फिल्म साउथ इंडियन फिल्म की रीमेक थी, वही सीक्वल बिल्कुल ओरिजिनल है। इसमें एक्शन और बदले की भरपूर कहानी है। इतना कुछ होने के बाद भी ये एक साधारण सी कहानी नजर आती है। फिल्म हमें आखिर तक बांध कर रखती है और हर फिल्म में एक किरदार दिखाया जाता है जो गलत है और वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता है। सुपरफास्ट खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।